हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ और ट्राई दीज। हम कर रहे हैं पेज नंबर 124 का। 124 के ऊपर ये ट्राई दीज है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया और एक क्वेश्चन यहाँ पर है। तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ ये वाला पार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है वो देखिए और समझिए। फाइंड द बाइंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन 5% ST इज एडेड ऑन द परचेज ऑफ। ये 3 आइटम दे रखे हैं। आपको बताना है कि अगर कोई व्यक्ति इन सामान को खरीदे तो सेल टैक्स लगने के बाद, जो उनका रेट लिखा हुआ है उसके ऊपर सेल टैक्स लगने के बाद ये आपको कितने रुपए का पड़ेगा। आपके लिए वो बाइंग प्राइस क्या होगा, आपके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। जब कभी भी आप कभी डोमिनो में गए हैं तो वहाँ पर, या पिज़्ज़ा हट, कुछ कोई भी ऐसे जहाँ पे टैक्स वगैरह लगता है, वैट लगता है, ST लगता है, या फिर मॉल में गए हैं तो वहाँ पर टैक्स लगता है। तो इन सामान के ऊपर वो टैक्स लगा करके ही आपको वो सामान मिलता है। उसका चाहिए उसके ऊपर रेट कुछ भी लिखा हुआ हो। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, 50 रुपये टॉवल का रेट है तो इसके ऊपर सेल टैक्स लगेगा, 2.5 रुपये लगेगा इसके ऊपर, और वो जोड़ करके आपको बिल दिया जाएगा और आपको फिर वो अमाउंट पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसको करना कैसे है, 3 पार्ट्स होंगे इसके, वो करते हैं। लेट अस डू, समझिए इसे अच्छे से। इन द केस ऑफ द टॉवल, जो उसके ऊपर मार्क किया हुआ प्राइस वो है ₹50, और जो सेल टैक्स है, सेल टैक्स परसेंट, वो 5% है। तो इन दोनों से हम निकालेंगे सेल टैक्स। पहले सेल टैक्स कितना होगा, वो होगा 5% ऑफ MP। जो भी उसके ऊपर मार्क्ड है प्राइस, MP मतलब मार्क्ड प्राइस, जो उसके ऊपर मार्क किया हुआ है, प्रिंटेड है। ठीक है, तो ये जो है आपका फार्मूला हो गया सेल टैक्स निकालने का, ST% ऑफ MP। क्लियर है। अब देखिए 5% जो है, परसेंटेज हटेगा, नीचे आ गया 100, और ऑफ की जगह आ गया मल्टीप्लाई। MP है 50 रुपये। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गई, आपको मिलता है 25/10। तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, क्योंकि आपके नीचे यहाँ जो है ना डेनोमिनेटर में 10 है, 1 के बाद 1 0, तो एक डिजिट के पहले डेसिमल। 2 0 होती तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगता। तो फिलहाल डेसिमल जो यहाँ पर है, कहीं पर भी नहीं है, तो डेसिमल जंप करेगा इधर लेफ्ट साइड में जब डिवाइड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आया 2.5। ये टैक्स लगेगा, सेल टैक्स इतना हुआ। ठीक है, अब हमें बताना था फाइनल प्राइस, जो इसका बाइंग प्राइस है, फाइनल प्राइस। बाइंग प्राइस इज इक्वल टू जो मार्क प्राइस है, जो रेट लिखा हुआ है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, साथ के साथ आपको सेल टैक्स भी पे करना पड़ेगा। मार्क प्राइस जो उस पे है वो है 50 रुपये, और 2.5 जो है 2 रुपये 50 पैसे, ये और जुड़ गया, क्योंकि 5 तो नहीं लिखेंगे ना, 2.5 का मतलब ऐसे लगता है जैसे कि 2 रुपये 5 पैसे हो। 5 पैसे का मतलब तो तब होता जब इसको हम लिखते 0.5। आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद रुपये पैसे का केस हो तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेनी है आपको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम। ठीक है, 3 डिजिट तो लेनी नहीं है ना, 1 डिजिट लेनी है, सिर्फ 2 डिजिट लेनी है, और लेनी ही पड़ेगी। अगर कोई डिजिट नहीं है तो आप उसकी जगह 0 ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया।
क्लियर हो गया होगा आपको। गुड। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 52.50 ₹52.50 ये आया आपका आंसर। डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, लेकिन मैं चाहता था कि ये बार अच्छे से समझा दूं। ₹52.50 ये एक पार्ट हो गया। अब है सेकंड पार्ट। ये तो था टॉवल का केस। अब है सेकंड केस जो कि 2 बार्स ऑफ सोप है। इन द केस ऑफ सोप बार्स के केस में मार्क प्राइस ऑफ 1 सोप इजगल टू है ₹35। तो मार्क प्राइस ऑफ 2 सोप्स कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिटरी मेथड से। तो एक सोप अगर ₹35 की पड़ती है आपको, तो 2 सोप्स कितने की पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है ₹70। 35 × 2 70 आपको मिलेगा। ओके। अब नेक्स्ट जो थिंग आपको ध्यान देनी है, सेल टैक्स निकालना है। सेल टैक्स परसेंटेज तो 5% है, और सेल टैक्स जो है वो हो जाएगा फार्मूला, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, सेल टैक्स परसेंट ऑफ MP। मतलब अब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे 5% ऑफ 70, परसेंटेज हटाएंगे नीचे आएगा 100, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 70 की जगह 70। ठीक है। काटने को तो काट सकते हैं इसको जैसे पहले किया था, लेकिन अब ऐसे ही करते हैं देखो, क्योंकि डेसिमल तो आना ही है यहाँ पर। 5 7 जा 35, एक जीरो की एक जीरो पीछे लग गई, 2 जीरो यहाँ पर है, ये 2 जीरो यहाँ लग गई। अब 2 जीरो है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल, यहाँ पर है डेसिमल, कहीं पर भी नहीं है तो 1 2 यहाँ पर आएगा। 3.50 ये हुई आपकी जो अमाउंट सेल टैक्स हुआ, इतना टैक्स बनेगा। अब जो उसका फाइनल प्राइस है वो लिखेंगे बाइंग प्राइस ऑफ 2 सोप्स। अब वो सोप जो है टैक्स लगाने के बाद, सेल टैक्स लगाने के बाद वो आपको कितने की पड़ेगी, मार्क प्राइस प्लस में सेल टैक्स। एक सोप का 35 था, 2 सोप का 70 रुपये हमने निकाला यहाँ पर, और इसके अंदर ₹3.50 जोड़ दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने उसमें एडिशन की थी। 70.00 3.50 प्लस करेंगे ₹73.50 आ गया। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है। ठीक है। तो आपको मिलता है ₹70.50। रुपये का साइन पहले लगा देते हैं, ये आ गया। ठीक है। अब हमारे पास तीसरा केस है। यहाँ पर 2 बार थी, एक बार की जो अमाउंट है वो दे रखी थी, और इसके केस में जो 1 किलो आटा जो है उसका प्राइस दे रखा है, 5 किलो आटे का निकालना होगा। बिल्कुल वैसे ही वीडियो स्टॉप कर दीजिए और ये वाला पार्ट आप खुद करके देखिए। ठीक है। और फिर भी दिक्कत आए तो फिर वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर सही रहेगा, नहीं तो आप इसको एक असाइनमेंट के तरीके से लीजिए। इन द केस ऑफ फ्लोर मतलब आटा, व्हीट फ्लोर भी हो सकता है, बाजरे का आटा भी हो सकता है, मक्की का आटा भी हो सकता है ना। तो फ्लोर का मतलब क्या होता है, आटा। और फिर इन द केस ऑफ फ्लोर MP ऑफ 1 kg फ्लोर है वो है ₹15। तो 5 किलो लिया गया है ना, 5 किलो आटे की कॉस्ट होगी, एक की कॉस्ट 15 है तो 5 किलो की 5 × 15। एक चॉकलेट 15 रुपये की है तो 5 चॉकलेट कितने की आएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 × 5 = 75।
अब तो आटा महंगा हो गया है, आगे आगे महंगा ही होना है, महंगाई बढ़ रही है। तो फिर अब सेल टैक्स परसेंटेज है वही 5%, सबकी बराबर है। तो सेल टैक्स क्या होगा, वो होगा सेल टैक्स परसेंटेज ऑफ एमपी, सेल टैक्स 5% ऑफ एमपी, जो कि 75 रुपये हो गया मार्क प्राइस 5 किलो के लिए। ठीक है, एक साथ ही निकाल दिया। अब एक का निकाल कर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई आपने एक का निकाल दिया और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी चलता है। कि मान लेते हैं कि भाई उनका जो मार्क प्राइस हमने जो है ना उसी हिसाब से कर लिया। कोई एक आर्टिकल तो बनेगा नहीं, 2 साबुनों का भी, एक साबुन का है फिर दूसरे साबुन का है, तो जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे ही आप कर दीजिए। मैंने इसको पहले कर दिया। 5% ऑफ, परसेंटेज हटा नीचे 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 75, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 75 को 5 से, 5 5 75, 5 2 5 7 35, 35 2 37। ठीक है, तो ये आया 375 बाय में 100, डेसिमल यहाँ पर है, जंप करेगा 1 2 इधर आएगा, तो 3.75 इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो फाइनल जो बाइंग प्राइस है वो हो गया एमपी प्लस में सेल टैक्स। एमपी 70 रुपये नहीं है 75, प्लस में 3.75 75.00, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, 75,538 78, तो ये हुआ 78 रुपये 75 पैसे। ठीक है, सबका अपना जो हमने अलग अलग जो है निकाल दिया। फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको आए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। कमेंट के अंदर ज़रूर याद रखिएगा, आपको टाइमिंग ज़रूर लिखनी है कि जहाँ पर आपको दिक्कत है, 3 मिनट 14 सेकंड पर है या फिर 7 मिनट 13 सेकंड पर है, कैसे भी है, ताकि फिर मैं आपके लिए जो ना उस चीज़ को समझ सकूं और वहाँ पर फटाफट से आपको जवाब दे सकूं। क्योंकि पढ़ा रहा होता हूँ तो शायद इतने अच्छे से जवाब ना दे पाऊँ, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तो इसमें अच्छे से बता पाऊँगा कि कहाँ आपको दिक्कत है, वीडियो के किस पार्ट में दिक्कत है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड सोप का, और ये आटे का। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे नेक्स्ट ट्राई दिस। ऑलवेज हैव अ